ओम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ईश्वर भक्तों को बड़ी खुशी और प्रसन्नता होगी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को रोक करके परमात्मा में समाधिस्थ करना, ये योगी लोगों का काम होता है। और योगी योग इसलिए करता है सारे संसार का भला कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब निरोग हों, सभी सुखी रहें। सारा संसार जब सुखी हो जाएगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, इस सृष्टि का कण कण स्वरूप सुखी रहेगा जो परमात्मा ने बनाया है, तो हम तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। तो उन सब बातों को विचार करके हम योगी लोग और हवन करने वाले लोग इसलिए करते हैं, वो परमार्थ के लिए किया जाता है। अपने लिए तो किया जाता है, लेकिन साथ साथ परमार्थ के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो हम लोग मंदिरों में पैसा दान क्यों करते हैं, उसका कारण है आप सभी लोग जानते होंगे। कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कहने की। प्रत्येक हमारा भारतवासी बड़ा विद्वान और बुद्धिमान है। मंदिरों में पैसा दान किया हमने और मंदिर बना और उसमें लोग 1000 लोगों ने पूजा करी। उसका मतलब ये होता है कि 1000 लोगों ने वहाँ पूजा करी, तो जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको तो पुण्य मिलना ही है, लेकिन जिनके पैसों से वो मंदिर का निर्माण हुआ है उनको पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा, वो आ पाए ना आ पाए, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर को बनाया और 1000 लोगों को बैठने की व्यवस्था करी, पूजा करी। ठीक उसी बात को संज्ञान में देते हुए मैं एक प्रार्थना आप सभी भक्तों से करूँ, एक निवेदन करूँ। ये गुफा दिखाइए, ये हमारी गुफा है और ये दूर से देखिए, पूरी गुफा को देखिए, ये शिवलिंग का आकार है। ये शिवलिंग का आकार बना दिया हमने। उधर से निकास द्वार है हमारा, सारी गुफा का जल उधर जाएगा और ये 10 फुट ऊंची जाएगी। इसमें बैठ करके हमारे साधक, हमारे साथ में मैं इसमें साधना करूँगा और साधना का निर्धारित समय होगा। उस समय हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सुबह उठ करके द्वापर त्रेता सतयुग में जीना चाहिए। उसके बाद में आम लोगों को कलयुग में आना चाहिए, कलयुग के लोगों से वार्तालाप करनी चाहिए, संसार के लोगों से वार्तालाप करनी चाहिए। तो इसमें साधना जो करेगा, मैं साधना करूंगा और जिसका भी एक एक पैसा इसमें एक एक कण लगा हुआ है लगेगा, उसका एक एक कण का अनंत कोटि गुना पुण्य उसको वहीं प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कुछ संत महापुरुषों के मुखारबिंद से ये सुना होगा कि अगर किसी के घर का भोजन खाओ तो एक माला ज़्यादा जाप करो, क्योंकि एक माला का पुण्य तो उसको चला जाता है जिसका हमने अन्न ग्रहण किया है, भोजन ग्रहण किया है। ठीक उसी तरह से जो इसमें साधना करेगा, और ये साधना हम रहें न रहें, हमारे शिष्य रहेंगे और कोई शिष्य रहेंगे, उनके शिष्य रहेंगे, तब तक ये गुफा ईश्वर की कृपा से चलेगी। तो इसमें जितने लोग साधना करेंगे, जिनका एक एक पैसा भी इसमें लगेगा, उनको अनंत कोटि गुना पुण्य उनकी साधना से उन्हें प्राप्त होगा। तो गुफा दिखाइए पूरी। इस गुफा का निर्माण हो चुका है। आज तक इसमें 2000 ईंटें लग करके ये यहाँ तक इसमें मिट्टी पड़ेगी और इसके बाद में यहाँ से गुफा का निर्माण अंदर होगा, जिसमें बैठ करके लोग साधना करेंगे और मैं इसमें साधना करूँगा। समझे? साधना का मतलब है साधना लोग करेंगे। साधना इसमें वो करेगा, इसका एक नियम होगा। गुफा का एक नियम है कि जो इसके अंदर पहले तो जाएगा नहीं, परम योगी जो योगी बन जाएगा, बाहर बैठ करके जो योगी बनेगा वो इसमें साधना करेगा हमेशा। तो योगियों के लिए है। और श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट, बाल योगी वैदिक ध्यान योग साधना आश्रम, भागवत प्रशिक्षण केंद्र आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है। सभी दर्शकों का, सभी दानदाताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे यहाँ भागवत प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर भागवत का डिप्लोमा, भागवताचार्य का डिप्लोमा दिया जाता है। पढ़ाई यहाँ पर शुरू होगी। तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, योग सिखाए योगियों का भी स्वागत है, और ज्योतिष जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष सीखने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य आप सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। संत महापुरुषों के पवित्र आशीर्वाद से इस गुफा का निर्माण कल से हम सब लोगों ने शुभारंभ कर दिया। या नित्य प्रति ये काम चलेगा और कुछ काम करने वाले मैकेनिक वगैरह, मिस्त्री वगैरह यहाँ आएंगे और ये काम चलता रहेगा। आप सभी लोगों का साथ मेरे साथ रहा तो गुफा पूरी निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में इसकी लिसाई होगी और ऐसे ही बिजली इसमें उस हिसाब से बिजली और कलर होगा जो साधना में जैसे ही इसमें आदमी घुसे हैं तो वो साधकमय परमात्माएं हो जाए, उसमें वो गैसें, उस तरह की चीज़ें इसमें शुभारंभ करेंगे हम। अत्याधुनिक ढंग से इसको बनाया जाएगा, इसको कोई परेशानी ना हो, आम लोग भी घुसते घुसते साधक बन जाएं। तो पूरी गुफा दिखाइए, पूरे आश्रम का निरीक्षण करवाओ। ये आश्रम, छोटा सा आश्रम आपके दास का, ये शुभारंभ होने जा रहा है। और विश्वास से नहीं, आशा करता हूँ उस परमपिता परमात्मा सभी दर्शकों से, सभी भक्तों से, निश्चित ही ये आश्रम एक दिन बहुत बड़ी साधना स्तरीय बनेगा। और साधना के लिए हमने नींव डाल दी है। आप सभी के सहयोग से ये साधना की नींव पड़ी हुई है। आप सबका सहयोग की आशा करते हैं, आप सबका सहयोग और साथ हमें मिलेगा।
तन से भी, मन से भी, धन से भी, सब तरह से साथ साथ हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुफा दिखाइए पूरी, ये शिवलिंगी गुफा है। यहाँ साधक बैठेंगे, यहाँ इसका दरवाजा होगा, यहाँ एक खिड़की होगी ताकि सूर्य का प्रकाश इसमें आ सके, उधर एक खिड़की होगी ताकि हवा यहाँ आ सके। पूरी दिखाओ इधर आके। हाँ, और यहाँ इसका ये जो है, इसका ये जो शिवलिंग का आकार है, ये जो है योनि है। और यहाँ से इधर से चढ़ के हम लोग यहाँ से इसमें गुफा में प्रवेश करेंगे। यहाँ 2 खंबे लगेंगे, ये छजली टाइप बनेगी। इसके ऊपर एक और आपको सूचना दे दे, इसके ऊपर दूसरी मंजिल गुफा बनेगी और तीसरी मंजिल पर जाकर के यही गुफा विशाल शिवलिंग का रूप ले लेगी। ऊपर एक शिवलिंग बनेगी जिस पर कलर करके उस शिवलिंग को पत्थर रखवा करके विशाल शिवलिंग का, और प्रतिष्ठित होकर के नीचे साधना करेंगे लोग। ऊपर भगवान शिव की कृपा और सबके ऊपर सिर से ब्रह्मरंध्रों के द्वारा पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गुफा का निर्माण करवाओ। और ये देखो आश्रम परिकर है, ये छोटा सा तुम्हारे दास का, ये आप सभी का आश्रम है। आप सबको सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं। ये आप सभी का आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर शौचालय है, उधर स्नानागार है, ये हमारा इसी में भोजनालय है, इसमें ये साधना कुटी, अभी इसी में साधना होती है। और यहाँ हमारी यज्ञशाला को दिखाई, ये छोटी सी यज्ञशाला, इसका भी आप सबके आशीर्वाद से भव्य निर्माण होगा। और ऐसा यज्ञशाला बनेगी क्योंकि यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ ही संसार का सबसे ऊंचा कर्म है, इससे ऊंचा कर्म नहीं है। जो इसमें चढ़ाएंगे वो वायु देवता को मिलेगा, और वायु देवता सब देवता उदय। तो यहाँ पास में आकर के देखा, ये हमारी यज्ञशाला है, हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं। दिखाइए, ये यज्ञशाला हमारी टूटी फूटी है, यज्ञ करते हैं। तो और एक सूचना और दो सभी भक्तों को, हमारे इस आश्रम में शाम को 10 बजे तक कीर्तन चलता है, अखंड कीर्तन 10 बजे तक। सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ कीर्तन चलता है। और कीर्तन में हमारे रामदयाल भगत जी पहलवान जी कीर्तन में शामिल रहते हैं। सुनील और हमारे सत्येंद्र और छोटे हमारे शिष्य, ये सब भक्त यहाँ पर आकर के कीर्तन करते हैं। बहुत भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन वाले भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। बाल योगी, इस बाल योगी आश्रम, वैदिक ध्यान योग साधना आश्रम, भागवत प्रशिक्षण केंद्र आप सभी भक्तों का स्वागत करता है। श्री भागीरथी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट कीर्तन वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा आप सब आनंद में होंगे और इसी तरह से फूलते फलते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहेंगे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयागिर की शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पचोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पर हिली न हिली। वीडियो बनाने का कोई और मकसद नहीं है, ये आश्रम आपका है। देखिए, ये तन मन धन जीवन सब उस परमात्मा को समर्पित है। चाहते हैं कि परमात्मा के ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने ताकि हमारे पूरे इस विश्व का कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए, साधु किसी का नहीं होता है, साधु एक बहते हुए नदी की तरह होता है। जैसे बहती हुई नदी में कोई भी वर्ण, कोई भी आकर के, कोई पशु पक्षी आकर के जल ग्रहण करता है, सबको समान रूप से जल प्रदान नदी करती है, उसी तरह से साधु होता है। साधु समान रूप से सबका कल्याण करने के लिए लगा होता है। तो सब साधुओं की मदद करें। और बाल योगी वैदिक ध्यान योग साधना आश्रम आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ये देखिए हमारी श्यामा है, ये गाय का यहाँ आरती होती है, तो हम श्यामा के लिए भी प्रणाम करेंगे। हमारी श्यामा, और श्यामा दूध दे करके हमारे सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरी श्यामा है ये, जय हो जय हो जय हो श्यामा, जय हो। बहुत सीधी और बहुत ठंडी गाय है, हमारी गौ माता है। इसी गाय की स्वर्ण कपला गाय पैदा होती है सज्जनों। ये गिर गाय है, गुजरात के गिर वंश से आई हुई है दूध से, और आरती करके और हम सबको अपनी नजरों के द्वारा लाभान्वित करती है, आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। गौ माता की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, समस्त देवी देवताओं की कृपा से ये सब आश्रम का निर्माण शुरू हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव। ओम ओम ओम, ओम रक्षक, ओम शांति शांति शांति।